अगर आप वहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रहे हो और आप रात को राइड कर रहे हो तो आपके लिए वो एक नाइटमेयर से कम नहीं है, क्योंकि अब उसको सड़क नहीं बोल सकते। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपके साथ अपनी जो फर्स्ट सोलो राइड थी उसका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ट्रैवलिंग क्यों स्टार्ट करी, कब स्टार्ट करी और कहाँ से मुझे इसकी इंस्पिरेशन आई। तो अराउंड 2011 या 12 की बात है। उस समय कुछ ऐसा था कि लाइफ बड़ी डल सी चल रही थी, वही ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और वीकेंड पे भी कुछ खास नहीं हो रहा था। तो फिर एक टाइम बाद सोचा कि यार इसको चेंज करा जाए, अब कुछ इंटरेस्टिंग करा जाए, और फिर डिसाइड किया कि चलो यार ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं। अब उस समय ट्रैवलिंग की तो कोई नॉलेज थी नहीं मेरे पास, ना ही उस टाइम पे कोई ट्रैवल वीलॉगिंग होती थी या मोटो वीलॉगिंग होती थी। ये तो पिछले शायद 5-6 सालों में स्टार्ट हुई है। बट उस टाइम पे कुछ ट्रैवल कम्युनिटी फोरम्स थे या ट्रैवल कम्युनिटी वेबसाइट्स थी, और मेरी फेवरेट जो थी वो BCM टूरिंग थी। तो फिर वो जो है वेबसाइट को मैंने देखना शुरू करा, उसमें लोगों के ट्रैवल ब्लॉग्स पढ़ने शुरू करे। उस समय क्या होता था कि लोग जब ट्रैवल करते थे ना वो पिक्चर्स ज़्यादा क्लिक करते थे, वीडियोस कम बनाते थे, क्योंकि उस समय जो कल्चर था वो ट्रैवल ब्लॉगिंग का ज़्यादा था, ट्रैवल वीलॉगिंग या मोटो लॉगिंग का नहीं था। लोग अपनी पिक्स शेयर करते थे और अपना एक्सपीरियंस जो है उसमें लिख के आपको बताते थे। तो फिर ये वेबसाइट मैंने देखनी शुरू करी और बहुत सारी जगह के बारे में मुझे पता लगा। पहले पता ही नहीं था कि ये सब जगह, इतनी ब्यूटीफुल जगह इंडिया में भी हैं। लद्दाख, स्पीति, चितकुल, माना पास और बहुत सारे जो है ट्रैकिंग के मैंने ब्लॉग्स पढ़े। तो उनसे मैं इंस्पायर हुआ और फिर मैंने जो है ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी शुरू करी। अब क्योंकि सोलो ट्रैवल करने का सोचा था तो ये सोचा कि यार पहली जो ट्रिप होगी वो छोटी रखते हैं, एक बार करके देखते हैं कि अभी कैसी जाती है, मुझे क्या उसमें चैलेंजेस आते हैं, मैं कर भी पाता हूँ कि नहीं, मुझे एक्चुअली में अच्छा लगेगा कि नहीं। तो मैंने जो जगह डिसाइड करी पहली लैंसडाउन करी। वो और बात है कि पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया अकेले जाने के लिए, और उस समय फॉर्चुनेटली एक फ्रेंड जो है वो तैयार हो गया मेरे साथ जाने के लिए। तो फिर उन्हें लगा कि चलो ठीक है, एक बंदा इसके साथ जा रहा है, तो मैं लैंसडाउन होके आया। तो ये देखो हमेशा चैलेंज रहेगा, पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी, वो भी अपनी जगह ठीक है कि यार एक अकेला जाना चाह रहा है, एक अननोन जगह पे जाना चाह रहा है, और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, किसी को जानते नहीं वहाँ पे, तो दिक्कत वाली बात है। अब मेरा मन था कि नेक्स्ट ट्रिप जो करूँ मैं सोलो करूँ, और पेरेंट्स को कन्विंस करना देखो बहुत मुश्किल होता है, और वो अपनी जगह ठीक भी हैं। तो शुरू के 2-3 ट्रिप आपके ऐसे रहेंगे कि आपको बहुत मुश्किल होगी पेरेंट्स को कन्विंस करने में, लेकिन आप वो सही से करके आ जाओगे। आपके पेरेंट्स को आप ये कन्विंस कर पाओ कि भाई ये आपका पैशन है, ये सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, ये आगे भी चलता रहेगा, और आप पूरी प्रिकॉशंस के साथ जाओगे और प्रिपेयर होके जाओगे, और टाइम टू टाइम हर रोज़ अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते रहोगे, तो वो फिर मान ही जाते हैं। तो चलो, ये तो मैं फ्रेंड के साथ करके आ गया, तो बहुत मज़ा आया। और फिर मुझे लगा कि यार मुझे ज़्यादा दूर जाना है, और ऐसी जगह जो बहुत ब्यूटीफुल हो, थोड़ी आइसोलेटेड हो, और 5-6 दिन का ट्रिप हो। तो फिर मेरा एक्चुअली प्लान था ट्रैकिंग करने का भी। तो फिर डिसाइड करी जगह धर्मशाला, मैक्लोडगंज और ट्रियोन का ट्रैक करना था। अब हुआ क्या कि मैंने इसके बारे में पहले तो पढ़ना शुरू कर दिया, अभी पूरी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी, अपनी बाइक को भी रेडी करा, अपने मतलब वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया 1-1.5 महीना पहले। तो बट हुआ क्या, अब जब जाना था, मैंने जाने से जस्ट 2 दिन पहले मैं अपने जब घर की स्टेयर्स चढ़ रहा था तो मेरा पैर स्लिप हो गया और मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया, लेफ्ट एंकल मेरा ट्विस्ट हो गया। तो अब पड़ गई टेंशन कि अगर घर में बता दिया तो उन्होंने तो भाई कहीं जाने नहीं देना। तो मैंने घर पे नहीं बताया कुछ, जैसे तैसे अपने पेन को कंट्रोल करा, शो नहीं होने दिया। तो अब ये था कि यार अब
देखो अब एंकल आपका ट्विस्ट हो गया तो उसको 3-4 दिन लगते हैं सेट होने में, और मुझे पता था कि मैं ट्रायन का ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे कोई और जगह देखनी पड़ेगी। तो सेकंड जो मैंने सोचा हुआ था जाने का सोलो ट्रिप के लिए, वो था चितकुल। तो मैंने कहा चलो अब चितकुल को पहले करते हैं और फिर ट्रायन हम बाद में करेंगे। तो अब 2 दिन पहले मेरा प्लान चेंज हो गया, जहाँ धर्मशाला जाना था अब चितकुल जा रहा हूँ, तो जगह फाइनलाइज हो गई भी चितकुल। अब चितकुल जो है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल हैमलेट है, जो आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के। दिल्ली से आपका अराउंड 600 किलोमीटर्स है, और आपका शिमला से ये पड़ता है अराउंड 250 किलोमीटर्स पड़ता है। और ये लास्ट विलेज है इंडिया तिब्बत बॉर्डर के ऊपर। तो फर्स्ट सोलो ट्रिप था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था, और भी इतनी अच्छी इतनी ब्यूटीफुल जगह पे मैं जा रहा था। बट एट द सेम टाइम एक डर भी था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लो था, क्योंकि फर्स्ट ट्रिप थी। और डर ये था कि भाई वहाँ गए और अगर कोई बाइक ख़राब हो गई, या फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, या रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब उस समय ये भी दिमाग में चल रहा था। बट ये था कि भाई जाना है तो जाना है। और डर का ऐसा है कि अगर आप 10 ट्रिप भी सोलो करोगे ना, उसके बाद भी आप जाओगे, ये डर हमेशा आपके पास रहेगा ही रहेगा। हाँ, फर्स्ट टाइम वाला डर नहीं होगा, क्योंकि आप काफ़ी ट्रिप्स कर चुके होगे, आप काफ़ी एक्सपीरियंस कर चुके होगे, काफ़ी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फेस कर चुके होगे। बट स्टिल थोड़ा बहुत ही हमेशा रहेगा कि यार मैं अकेला जा रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैंने अपनी राइड स्टार्ट करी थी 19 नवंबर को, सुबह 6:30 बजे मैं दिल्ली से चला था, और अराउंड 1:30 बजे के आसपास मैं सोलन पहुंच गया था। तो इससे पहले भी मैं कई बारी सोलन शिमला साइड जा चुका हूँ, क्योंकि मेरी मासी जो है सोलन में रहती है। बट डिफरेंस ये था कि पहले मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाता था, और इस बार फर्स्ट टाइम खुद राइड करके अपनी बाइक जो है मैं जा रहा था। तो वो जो एक्सपीरियंस था ना, वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग, और आई वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज फर्स्ट टाइम कुछ अलग कर रहा था मैं। एक अपनी वो रोज़ की मोनोटोनस लाइफ से, उस रैट रेस से एक मेरे को एक ब्रेक मिल गया था। तो उसी समय मेरे को ये समझ आने लग गया था कि लोग ये सब क्यों करते हैं, बिकॉज आई थिंक ये बहुत अच्छी लाइफ है। ये फ्रीडम है, एडवेंचर है, और सबसे ऊपर के हैप्पीनेस है, आप कुछ अलग करते हो। और ये एक ऐसा, मतलब वो कहता है ना कि एक ट्रैवल बग है, आपको एक बार काट गया तो फिर ये पूरा लाइफ लॉन्ग रहता है, मतलब ये ठीक नहीं होता। आपके कुछ कुछ टाइम बाद आपको कीड़ा उठता रहेगा कि भाई अब इस जगह पे जाना है, अब इस जगह पे जाना है। तो फर्स्ट डे जो था, मैं सोलन तक गया, अपनी मासी के यहाँ रुका। तो सेकंड डे November 20 मेरा जो प्लान था रामपुर तक जाने का था। रामपुर रुक के फिर नेक्स्ट डे आगे सांगला चितकुल जाने का था। तो अभी तक तो मैं कुफरी के आगे कभी गया ही नहीं था, मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं कुफरी के आगे जा रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ। और ये जो आपका रूट है ना, शिमला से लेके आपका रामपुर, फिर आगे किन्नौर, फिर चाहे आप चितकुल जाओ, कल्पा जाओ, या फिर आप स्पीति जाओ, ये बहुत ही ज़्यादा सीनिक और ब्यूटीफुल रूट है। तो मेरा जो वन ऑफ द फेवरेट रूट्स है, और मैं यहाँ पे 4-5 बार ही जा चुका हूँ, और जब भी जाता हूँ ना, उतनी ही एक्साइटमेंट और उतनी हैप्पीनेस फील होती है जितना मैं फर्स्ट टाइम गया था तब हुई थी। और एक ये चीज़ है कि भी पहले ये था कि यार शिमला देख लिया या मनाली देख लिया तो पूरा हिमाचल देख लिया, राइट। बट हिमाचल की जो असली ब्यूटी है ना, वो शिमला और मनाली के आगे है। शिमला के बाद जो नेक्स्ट आप अगर रुकना चाहो, आप नारकंदा रुक सकते हो। शिमला से वो अराउंड 70 किलोमीटर्स है। और नारकंदा के बाद अगर आप कहीं रुक सकते हो तो वो है रामपुर, वो भी अराउंड नारकंदा नारकंदा से 70 किलोमीटर्स का रास्ता है। और फिर जब आप रामपुर के पास पहुंचने लगते हो तो आपके लेफ्ट साइड पे जो है वो सतलुज रिवर स्टार्ट हो जाता है, आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो वो फिर राइड करने का अलग ही मज़ा आता है कि भाई लश ग्रीन माउंटेन्स हैं आपके, खाली सड़कें हैं, ठीक है, और वेदर बहुत अच्छी है, और आपके लेफ्ट साइड पे आपको सतलुज रिवर कंपनी दे रहा है। तो मेरा जो है फर्स्ट टाइम था इतनी ब्यूटीफुल जगह, तो उस समय मैं टाइम देख ही नहीं रहा था कि भाई देर हो रही है या जो भी है। मैं जब मन करता था मैं वहीं, जब मेरे को कोई अच्छी सी सीनरी दिखती थी मैंने वहीं रुक जाना,
और रोक के फ़ोटोज़ खींचनी, उस जगह को थोड़ी देर अच्छे से देखना। तो फाइनली मैं 3 बजे जो है रामपुर पहुंच गया। वहाँ पे मैंने एक रेस्टोरेंट में लंच किया। तो फिर यही मैंने मैंने वहाँ पूछा कि यार अब सांगला यहाँ से कितना है, तो बताया कि यार 3 या 4 घंटे का रास्ता है। तो मुझे लगा अभी 3 ही बजे हैं, तो क्यों ना राइड को कंटिन्यू करें और सीधा सांगला ही जाके रुकें। तो फिर मैं कुछ देर बाद किन्नौर पहुंचा। और किन्नौर में एक तरांडा ढाक रोड के ऊपर बहुत ही फेमस टनल है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, अराउंड 25-30 फीट का ही टनल होगा। बट ये यूनिक और फेमस क्यों है, क्योंकि ये माउंटेन को ना काट के उसके अंदर से निकाला गया है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस रूट पे जा रहे हो, इस टनल से होके जा रहे हो, तो हो ही नहीं सकता कि आप अपनी बाइक या कार रोक के यहाँ पे आप फोटोज़ ना क्लिक करो। तो थोड़ी आगे जाता हूँ तो एक जगह आती है झाकरी। वहाँ पे बहुत गंदा जाम लगा हुआ था, शायद आधा 1 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था। और हुआ क्या था, वहाँ एक बोलेरो और ट्रक वाले की आपस में टक्कर हो गई थी। तो कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुई थी, बट वही है कि वो आपस में लड़ रहे थे, तो उसकी वजह से काफ़ी लंबा जाम था। अब आपके पास बाइक होने का ये फ़ायदा है कि आप जहाँ जगह मिलती है आप निकाल निकाल के वहाँ से आगे आप पहुँच जाते हो। तो मैं भी काफ़ी आगे तक जाके पहुँच गया, बट एक जगह आके स्टक हो गया। तो फिर कुछ देर बाद जाके उनकी आपस में जो है सेटलमेंट हुई, रास्ता वो क्लियर हुआ। तो फिर मैं वहाँ से निकला, तो मेरा यहाँ पे 1 घंटे से ऊपर वेस्ट ऑलरेडी हो चुका था। तो उस समय 6 बजने वाले थे और ऑलरेडी अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। और मेरा ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि यार अंधेरे में राइड करना। जबकि मुझे ये पता था रामपुर से चलने से पहले कि हाँ 7 बजे के आस तक मैं सांगला पहुंच जाऊंगा, तो शायद मुझे थोड़ी देर ही अंधेरे में राइड करनी पड़े। तो फिर आगे गया तो वांगटू एक जगह आती है, और वांगटू से पहले आई थिंक 7-8 किलोमीटर पहले ही जो है कच्ची सड़कें स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आप वहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रहे हो और आप रात को राइड कर रहे हो, तो आपके लिए वो एक नाइटमेयर से कम नहीं है, क्योंकि अब उसको सड़क नहीं बोल सकते। एकदम कच्ची सड़क है, पत्थर ही पत्थर हैं। ठीक है, कीचड़ भी मिलेगा उसमें, आपको गड्ढे भी मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो अनप्लेजेंट और अनकंफर्टेबल राइड होने वाली है। और वो जो है वो 60-70 किलोमीटर ऐसे ही है, पूरा आगे सांगला चितपुर तक आपको ऐसी सड़क मिलेगी, कच्ची सड़क। तो 2012 में तो सड़कों की बहुत बुरी हालत थी। बट अब ये है कि अगर आप अब जाओगे तो उन्होंने बहुत अच्छी सड़कें बना दी हैं। आप ये लगा लो कि जहाँ काजा से पहले रामपुर आने में आपको कम से कम 2 दिन लगते थे, और वही आप काजा से रामपुर एक दिन में पहुंच सकते हो। तो अब क्या, सड़कें इतनी ख़राब थी, अंधेरा हो चुका था, वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं। और जो अब व्हीकल्स भी हैं बहुत कम चलती हैं वहाँ पे रात को अंधेरे के टाइम में। तो उस समय जो है उल्टे सीधे फिर दिमाग में ख्याल आने लग जाते हैं, डर लगने लग जाता है कि अगर यहाँ पे बाइक ख़राब हो गई भाई, तो फिर क्या करेंगे, टायर पंचर हो गया तो फिर क्या करेंगे भाई। और फ़ोन नेटवर्क भी वहाँ पे ऐसे ही है, कभी आपका मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये कुछ पिक्चर्स हैं और एक छोटा सा वीडियो है जो मैंने उस समय रात को बनाया था इस राइड पे। इससे आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे रोड की क्या हालत थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि यार जैसे टाइम रुक ही गया है, जैसे रोड खत्म ही नहीं हो रही, और ऐसे लग रहा है मैं पूरी रात बस चलाते ही रहूँगा अंधेरे के अंदर। रात का टाइम था, बिल्कुल ही ठंड बहुत ज़्यादा थी क्योंकि नवंबर एंड था। तो बस यही था कि अब फटाफट से मैं सांगला पहुंचूं, मुझे कोई होटल मिले। तो फाइनली फिर मैं 9 बजे के आसपास जो है सांगला आपका पहुंचा। तो राइट पे मुझे अपने एक बिल्डिंग दिखी। बहुत देर बाद जाके मुझे एक घर या एक बिल्डिंग दिखी अपने राइट साइड पे। वो जो है एक्चुअली सबसे पहला होटल या गेस्ट हाउस जो है सांगला का है, देवभूमि रिजेंसी करके।
तो क्योंकि लेट हो गया था, मैं 9 बजे के आसपास पहुंचा, वो बंद हो चुका था और स्टाफ भी सो चुका था। तो उसके जो है एक विंडो में मुझे लैंप जलता हुआ दिख रहा था। तो मैंने अपनी बाइक रोकी वहाँ पे, दरवाज़ा खड़काया, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मारी। तो अराउंड 8-10 मिनट के बाद एक बंदा आया। वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इस टाइम पे, क्योंकि एक्चुअली ऑफ सीज़न था ये। इस समय टूरिस्ट कम ही आते हैं। तो वो भी शॉक हो गया देख के कि भाई इस टाइम पे वो भी आप अकेले आए हो। तो उसने फिर मुझे रूम दिया। और बहुत ज़्यादा थक चुका था मैं, और ठंड भी बहुत लगी हुई थी, ठंड अंदर तक घुस गई थी बुरी तरह से। तो खाया भी नहीं कुछ, बस सीधा मैं सो गया। तो अब नेक्स्ट डे 21 नवंबर को मैं सुबह 6:30 बजे उठता हूँ और देखता हूँ कि भाई मेरे को फीवर हो गया है और वॉमिटिंग्स भी हो गई हैं। अब ये क्यों हुई है? अभी रात को मैं तो अच्छे से अपने आप को कवर करके सोया था। और बाद में रीज़न ये पता लगा कि भाई मैंने अपनी बॉडी तो अच्छे से कवर कर ली थी, बट अपना सर मैंने नहीं कवर करा था। और वहाँ पे रात को उस दिन 0 डिग्री टेम्परेचर था और रूम के अंदर कोई हीटर नहीं था। तो इतनी ज़्यादा ठंड में मैं पहली बार कभी रुका था। उस दिन ये पता लग गया कि भाई इतनी ठंडी एक जगह अगर कभी जा रहे हो आप, कहीं भी रुक रहे हो होटल के अंदर, अगर वहाँ हीटर नहीं है तो आपको अपना सर ज़रूर कवर करके रखना है। तो ये अच्छा है कि मेरे पास मेडिसिन थी। तो पहले तो मैंने जो है ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट मंगवाया, खाया और उसके बाद मेडिसिन ली। फिर मैं 2-2.5 घंटे सो गया। फिर जब मैं उठा तो फिर काफ़ी बेटर फील कर रहा था। तो यही लगा कि चलो यार अब चलते हैं। धूप भी निकल आई थी। तो 10:30 के आसपास फिर मैं चितकुल के लिए निकला। सांगला से चितकुल का जो आपका डिस्टेंस है वो अराउंड 24 किलोमीटर्स है। आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया रास्ते बहुत ख़राब हैं। आपकी सेकंड या थर्ड गियर में ही आपकी बाइक या कार चलेगी और स्पीड आपकी 30 के अंदर ही रहेगी। बट ये जो 24 किलोमीटर है ना, आप कभी नहीं चाहोगे कि ये कभी ख़त्म हो, क्योंकि इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल ये राइड है। स्नो क्लैड माउंटेन्स आपको दिखेंगी, चारों ओर आपके ग्रीनरी है, देवदार के पेड़ हैं बड़े बड़े, एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, चेरी ब्लॉसम्स हैं, ग्रीन मेडोज हैं। राइट साइड पे आपकी सांगला वैली का पूरा व्यू आता है। फिर जब आप चितकुल के पास पहुंचने लगते हो तो बसपा रिवर आपके राइट साइड पे आपको दिखती है। वो उसी नाम से वो वैली भी है, बसपा वैली भी उसको बोलते हैं। तो मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा। आपकी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल और जो ब्यूटीफुल राइड्स होंगी उनमें से एक होगी। 11:30 बजे तक मैं चितकुल पहुंच गया था। जब वहाँ पहुंचा तो फिर मुझे पता लगा कि यार कि लोग यहाँ पे इतने कम क्यों आते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका जो ऑर्डिनरी जो टूरिस्ट है, जो नैनीताल, मनाली, शिमला ये साइड जाने वाला है, वो लोग यहाँ पे नहीं आते। यहाँ पे जो बिल्कुल जो नेचर लवर्स हैं, जो एक्सप्लोरर्स हैं, बैक पैकर्स हैं, जिनको एडवेंचर पसंद है, सिर्फ वही लोग यहाँ पे आएंगे। तो मैं चितकुल तो आ गया, लेकिन अभी तबीयत मेरी पूरी तरह ठीक नहीं थी। मौसम वहाँ बहुत ठंडा था, क्योंकि नवंबर एंड आपको बताया जैसे था। और चितकुल है भी काफ़ी हाइट पे, मोर देन 10,000 फीट अबव सी लेवल है। नवंबर एंड था तो अच्छी खासी ठंड थी वहाँ पे। तबीयत मेरी धीरे धीरे और ख़राब हो रही थी, बट आया था तो मुझे वो जगह देखनी थी, क्योंकि इतने टाइम से सोचा हुआ था और इतनी प्लानिंग करके यहाँ पे आया था। तो थोड़ा बहुत मैं वहाँ पे घूमा। वहाँ पे जो चितकुल है वो एक्चुअली एक छोटा सा विलेज है। और यहाँ पे जो है हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म का मतलब मिक्सचर है। यहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ रहती हैं। यहाँ पे एक मंदिर भी है और एक मोनेस्ट्री भी है। और जो लोकल लोग हैं यहाँ पे वो मोस्टली फार्मिंग ही करते हैं। तो थोड़ा बहुत घूमने के बाद मैंने कहा अब थोड़ी देर बैठा जाए तो कोई अच्छा, वैसे तो बहुत सारे ब्यूटीफुल स्पॉट्स हैं वहाँ पे, बट जो मेरा फेवरेट है वो बसपा रिवर के साथ में है। उसके लिए आपको एक थोड़ी सी नीचे उतरना पड़ता है चितकुल से, विलेज से। तो राइट साइड पे आपकी बसपा रिवर है और लेफ्ट साइड पे काफ़ी खुली जगह है, आप कहीं भी बैठ सकते हो। तो ये जो है ये मेरी फेवरेट जगह है चितकुल के अंदर बैठने के लिए। ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे मैं कई घंटे बैठ सकता हूँ बिना कुछ किए, मतलब जस्ट आसपास जो नेचर है उसी को देखते हुए। 1 बज गया था और उस समय ये था कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, ठंड भी लग रही थी और हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मैंने फटाफट कुछ पिक्चर्स क्लिक करी और फिर वहाँ से मैं निकल गया। चाहता तो मैं 1-2 दिन वहाँ रुक सकता था, मेरे पास छुट्टियाँ थी।
बट उस समय यही था कि फर्स्ट टाइम था मेरा, और इतना कॉन्फिडेंट नहीं था मैं, और थोड़ा वो डर भी था कि यार यहाँ पे पता नहीं क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ है, और मेरी अगर तबीयत ज़्यादा यहाँ बिगड़ गई तो दिक्कत पड़ जाएगी, तो अभी चलते हैं यहाँ से। जबकि इतने टाइम से प्लान करा था, और इतनी लंबी राइड करके मैं यहाँ तक पहुँचा, 600 किलोमीटर मैंने चलाया और सिर्फ 1.5 घंटा यहाँ पे रुका। बट जाती बार ये था कि मैं इस जगह पे वापस ज़रूर आऊँगा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 4 बारी और आया। और एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी, वो जो उस टाइम जब मैं जा रहा था ना, कि वो जो एक मेरा कनेक्शन था नेचर के साथ, वो वहाँ बन गया था। कई बार मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यार पहाड़ तो हर जगह एक जैसे ही हैं, आप चाहे मनाली चले जाओ, शिमला चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, बट मैं कहता हूँ नहीं यार, हर एक जगह की अपनी फील है, हर एक जगह की एक अपनी यूनिकनेस है, अपना एक्सपीरियंस है। और चितकुल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेसेस है। मैं अगर 100 बार भी यहाँ चला जाऊँगा तो मैं बोर नहीं होऊंगा। वहाँ जाके आपको लगता है कि आप अलग ही एक टाइम में पहुँच गए हो, शायद 100 साल पीछे पहुँच गए हो। वहाँ की जो रॉ नेचर हो गया, ठीक है, वहाँ का जो कल्चर हो गया, और वहाँ की जो आर्किटेक्चर हो गया, वहाँ का जो घर आप देखोगे, ऐसे लगता है अभी 100 साल पहले सारे लकड़ी के बने हुए घर हैं। तो एक अलग ही टाइम में आपको वो ले जाते हैं। थर्ड डे मैं चितकुल से सोलन पहुंच गया था, मुझे रात हो गई थी पहुंचते पहुंचते। तो सोलन में मासी के यहाँ रुका, फिर फोर्थ डे सोलन से पंजाब गया, पटियाला मेरी नानी का घर है, वहाँ रुका। फिर फिफ्थ डे पटियाला से दिल्ली वापस। ये जो है मेरी फर्स्ट सोलो राइड का एक्सपीरियंस था चितकुल का, जो आपसे मैं शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करो, इस पे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।